गोस्वामी विश्वामित्र के साथ राम जी चल रहे। विश्वामित्र के साथ राम जी चल रहे। अब यहाँ दर्शन कीजिए। दिव्य को दिव्यता ही अपनी ओर आकर्षित करती है। राम जी एक जगह रुके, उनको लगा कि ये और वो एक जगह रुक गए। फिर अब यहाँ दर्शन कीजिए। दिव्य को दिव्यता ही अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर वो रुके, वो बोलते हैं कि और वो जगह जहाँ रुके थे वो पूरी बंजर थी। वहाँ पे ना कोई नर था, ना कोई नारी थी, ना पशु ना पक्षी। फिर वो गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव विषयास्तमसी कोई पुण्य थी, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी गुनार, देखी ना गुरुदेव सुनसान दशा उजड़ी उजड़ी। मतलब कि ये जो जगह है यहाँ पे ना नर है ना नारी है, ना पशु है ना पक्षी है, और ये जगह इतनी उजड़ी उजड़ी सी है। पर ये जगह की ऊर्जा बता रही है, ये जगह की जितनी भी ये जगह पर प्रार्थनाएं हुई है वो बता रही है कि ये जगह पर किसी ऋषि मुनि का वास था। देखिए, आप घर को सजा के सुंदर तो बना सकते हैं पर पावन नहीं बना सकते। पावन आप उसे घर में जो आप प्रार्थना करते हैं, जो पूजा करते हैं, उससे आप पावन बनाते हैं। पावन बनाने के लिए साधन चाहिए और सुंदर बनाने के लिए साधन चाहिए और पावन बनाने के लिए साधना चाहिए। तो वो जगह की ऊर्जा ही बता रही थी कि वो जगह कोई ऋषि मुनि का वास था, तो इसलिए वो वहां पे रुके। तो वहां पे विश्वामित्र कहते हैं, तुमने ठीक कहा राम। यहाँ पे गौतम ऋषि अपनी अपनी अर्धांगिनी के साथ अहिल्याबाई के साथ रहा करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि वो जगह पे ये शिला कैसी, उसकी जगह उसकी तरफ अपनी उंगली दिखाते हैं, बोलते हैं वो शिला कैसी है। तो फिर गोस्वामी विश्वामित्र कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी, चरण कमल रज चारी। हे राघव कृपा करहु रघुवीर। ये पत्थर की शिला जो दिख रही है ये कोई और नहीं बल्कि उनकी अर्धांगिनी है। उन्हें अपने खुद के पति देव से उन्हें श्राप मिला था। तो राम जी कहते हैं उन्हें क्यों मिला था श्राप। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, हमारा सनातन धर्म चाहे कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, हमारा सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कभी किसी के चरित्र पे बात नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई भी विद्वान व्यक्ति हो, कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, जब किसी के चरित्र पे बात आती है तो हमें मुंह बंद करना चाहिए। तो इसलिए गोस्वामी विश्वामित्र चुप हो गए। राम जी समझ गए हैं कि अभी चरित्र की आधार तो हम भी पूछते हैं। राम जी का अंतर याद नहीं, ऐसा नहीं कि उन्हें मालूम नहीं था, मालूम था उन्हें। चुप हो बोले, हे राम, सालों से वो शिला के रूप में बनी है और सालों से वो एक ही चीज की प्रतीक्षा कर रही है, और वो कोई और नहीं राम, तुम्हारे चरणों का रज है जिसकी वो प्रतीक्षा कर रही है। तो राम जी बिना कुछ सोचे समझे दौड़ के गए और अपनी चरणों का रज उस शिला पे लगाया, और वहां पे कुछ ही देर में एक नारी उत्पन्न हो गई। वो अहिल्या माता उनको देखकर रोने लगी, दर दर अश्रु बहने लगे। बोलते, हे राम, जितने सालों तक मैं इस शिला में रही उस साल तक मैं अपने पति को कोसती रही कि इसने मुझे ऐसा शिला बना दिया, पर आज मुझे समझ आ रहा है कि उन्होंने मेरा उद्धार कराया है। उन्होंने मुझे श्राप नहीं दिया, उन्होंने मेरा उद्धार कराया है आपके हाथों। फिर अहिल्या माता स्तुति करने लगी, हे प्रभु, मैं नारी अपावन, रावण रिपुजन सुखदाई। हे कमल के पुष्प से नेत्र वाले, राजीव विलोचन, भव भय मोचन, पाहि पाहि सरनाहि आई। उनका भाव सबसे पहले हाथ में गया तो रोंगटे खड़े हुए, वहां से सिर पर गया तो सिर झुक गया, और अहिल्या माता राघव जी को प्रणाम करी और उनके दर्शन प्राप्त हुए।
God.